In the previous topic, we were talking about the carbon cycle that was happening in the dark reaction. That means when the light is not there or light is there, the reaction wherein carbon dioxide is getting converted into glucose, right? That was the dark reaction, glucose banna. Carbon dioxide से glucose का बनना was dark reaction. And one thing you should be knowing in this reaction, the compound which we get, first stable compound, पहला compound stable नहीं था इसलिए हम इसको ignore कर रहे थे. Then the first compound that we got as a stable compound in the process of carboxylation is a 3 carbon compound, मतलब 3 carbon का compound है. इसीलिए इस साइकिल को हम बोलते हैं C3 साइकिल. क्या बोलते हैं? C3 साइकिल. Remember that. Okay, I'm just revising once again everything with you from the beginning. We started with photosynthesis. Photosynthesis के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट बनाता है C6H12O6 and water. I'm taking another color. Water forms oxygen. So one process, there are two process happening in photosynthesis. एक जो light के presence में होता है, water gets converted into oxygen, that was called as the light reaction, and carbon dioxide gets converted into carbohydrate, that's called as the dark reaction. ये दोनों process मिलके बनता है आपका photosynthesis का process, right? तो अब हमने light reaction को detail में पढ़ा. Light reaction के दो part थे, जिसके अंदर एक था साइक्लिक लाइट रिएक्शन और एक था नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन. जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो साइक्लिक था, जब इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता इट वाज नॉन साइक्लिक रिएक्शन. नेक्स्ट वाज व्हेन प्लांट्स. अच्छा ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप इन फोटोसिंथेसिस. दैट वाज द डार्क रिएक्शन, राइट? जब कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं अंदर, and we cannot basically say that as the third step. Basically it's just the part of photosynthesis only. We are talking about the dark reaction. जब पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं, right? So this is the basic thing. You know, plants, what do? Plants have the ability to convert carbon dioxide into food. The process कल ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं और हमारे को फूड देते हैं, राइट? सो दिस वॉज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ग्लूकोज बनता है. बट जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अवेलेबल, मोर ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल और टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, राइट? तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या लेने लग जाता है? ऑक्सीजन लेने लग जाता है और फिर वो वापस हमें कार्बन डाइऑक्साइड देने लगता है, विच इज़ अ डेंजरस एंड वेस्टफुल प्रोसेस, जिसको हमने क्या बोला था? वी कॉल्ड दिस एज फोटो रेस्पिरेशन. जो हम लोग जैसे रेस्पायर करते वैसे पौधे भी रेस्पायर करने लगे थे. फोटो रेस्पिरेशन होता है. उसके अंदर 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व थे, क्लोरोप्लास्ट, पेरिऑक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? दीज 3 ऑर्गेनल्स वेर इन्वॉल्व. When you talk about the next step involved in it, जब पौधों को तो कुछ तो करना पड़ेगा ना. अगर पौधे सारे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, सॉरी ऑक्सीजन ले लेंगे, वी गो बैक टू दैट स्टेप. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? सारे ऑक्सीजन अगर पौधे ही ले लेंगे तो ऑक्सीजन विल बी नॉट लेफ्ट फॉर ह्यूमन्स. सो इट इज़ अ डेंजरस प्रोसेस. सो दिस साइकिल इज़ अ वेरी dangerous process. To prevent this from happening, God has made it some kind of adaptation in certain plants. So which are those plants? That is maize, sugarcane and sorghum. Just underline it. The adaptation formed against photorespiration in certain plants. Maize, sugarcane and sorghum. This cycle was discovered or worked upon by Hatch and Slack. So this cycle is also called as Hatch and Slack. और जो पहला प्रोडक्ट इसमें बनता है, ये है वो साइकिल. जैसे ही जो पहला प्रोडक्ट है, यू कॉल इट एज ऑक्सैलो एसिटेट. So the first stable compound which we get
It's a 4-carbon compound. Remember that. वह जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है हम लोगों को मिलता है ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4-कार्बन कंपाउंड का है. तो इसीलिए इस साइकिल को हम बोलेंगे C4 साइकिल. चलो ठीक है, C4 साइकिल C3 साइकिल कंफ्यूज कर रहा है. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स. कैसे पौधों ने अपने आप को बचाया फोटो रेस्पिरेशन से. तो उनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन हुआ. लेट्स टॉक अबाउट दैट. उनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन हुआ. दिस इज़ अ लीफ. ओके, दिस स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ यू इज़ अ लीफ, टीएस ऑफ अ लीफ, जहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता. तो वहाँ क्या अडेप्टेशन हुआ है. जो यहाँ के स्ट्रक्चर हैं, सी द अरेंजमेंट. लेट्स सी द अरेंजमेंट. 1 2, कैन यू सी द अरेंजमेंट हियर. जो मेसोफिल सेल्स हैं दे आर arranged like a wreath, or you call it as a round structure is called as a wreath. Okay, तो जो बंडल शीट है वो कैसे अरेंज है. इन अ राउंड सर्कुलर स्ट्रक्चर. एंड इसका फ़ायदा क्या है. लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस मेसोफिल सेल्स. हियर दिस अरेंजमेंट has got some of the important characteristics. Number 1, जो यहाँ के क्लोरोप्लास्ट हैं वो स्पेशल टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं इन लीव्स में. नाउ व्हाट इज़ दैट स्पेशल टाइप. कुछ क्लोरोप्लास्ट ऐसे हैं जिनके अंदर ग्राना होता है. ग्राना, रिमेंबर, थैलेकॉइड. इफ आई एम ड्राइंग वंस अगेन, आई एम ड्राइंग क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर, थैलेकॉइड इज देयर, राइट. ये बनाता है ना ग्राना. तो ग्राना तो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं. ग्राना वाले भी हैं और बिना ग्राना के भी हैं. तो मतलब क्या है. दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट है. कैसे टाइप के क्लोरोप्लास्ट है. 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट है. ये पहला वाला क्लोरोप्लास्ट है, ये दूसरा वाला क्लोरोप्लास्ट है. पहले क्लोरोप्लास्ट में क्या है. ग्राना है, मतलब थैलेकॉइड है जहाँ पे पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. दूसरा वाला जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें सिर्फ स्ट्रोमा है, मतलब ग्राना इज एब्सेंट. व्हाट इज एब्सेंट. ग्राना इज एब्सेंट. सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सो जस्ट अंडरलाइन इट हियर. गो टू दिस पेज 145. जो पौधे फोटो रेस्पिरेशन से अपने आप को बचाते हैं उन पौधों का नाम क्या है. शुगर केन, मोस, मेज एंड sorghum. In spite of photorespiration, they have some adaptation in them. This adaptation is called as C4 cycle. C4 cycle इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पहला कंपाउंड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है. कितने कार्बन का कंपाउंड है. 4 कार्बन का कंपाउंड है. और जो पत्ते हैं उसके अंदर जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं क्रैन्स एनाटमी. वाई डू यू कॉल इट क्रैन्स एनाटमी. नंबर 1, पैलिसेड टिश्यूज़ आर एब्सेंट. जो पैलिसेड टिश्यूज़ हैं वो एब्सेंट हैं. और जो बंडल शीट हैं वो वैस्कुलर बंडल के अराउंड रीथ फॉर्मेशन में हैं. साथ में उनके जो क्लोरोप्लास्ट हैं दे आर विथ ग्राना और विदाउट ग्राना. मैंने अभी बताया क्लोरोप्लास्ट 2 टाइप के मिलेंगे आपको. 1 इज विथ ग्राना एंड विदाउट ग्राना. यू कॉल इट एज डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. व्हाट इज डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. जब ग्राना होता है और जब ग्राना नहीं होता, तो दोनों टाइप के क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे. दैट इज़ यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. वेस्टिंग नहीं होता यहाँ पे. Now, another question. What is Cran's anatomy and where do you find it? So the answer is Cran's anatomy is the adaptation found in the leaves of the C3 plants. And what is the benefit of it? To avoid photorespiration. To avoid photorespiration.
What are the adaptation? Point number one, you can write. First, palisade tissue is absent. Number two, bundle sheet जो है vascular bundle के around formed है like this. Okay? Vascular bundle का मतलब है xylem and phloem. Right? Xylem carries water, phloem carries nutrient. So उसके around in a form of a wreath it is arranged. So this is the structure of bundle sheet. And जो क्लोरोप्लास्ट है मीजोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे टाइप के क्लोरोप्लास्ट है? दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं, एक जिसमें ग्राना होते हैं और एक जिसमें ग्राना नहीं होते. So तीन characteristics you are going to write about Cran's anatomy. Right? Okay, so the next one is after Cran's anatomy you have understood. अब डेजर्ट के पौधों में ऐसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं जिसके वजह से वो बहुत बेहतर रहते हैं पानी के कम होने के बावजूद. व्हाट आर द थिंग्स दैट दे हैव? सो दैट प्रोसेस और adaptation they have is called as crassulation acid metabolism. मतलब एक ऐसा पाथवे जिसमें वो आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं बिना किसी नेगेटिव इम्पैक्ट के. राइट. Now, what are the adaptations? So, this is an important question. What are the adaptation in the desert plant? Okay, one more thing that reminds me. For unit test, please prepare yourself for the second unit test. Even if you're not sending me the homework, that's perfectly fine. Unit test ke baad, ab regularly you can send the homework. But right now, prepare for unit test 2. So just go through the video if you have time. Otherwise, you can leave it aside. It's not going to be deleted. Okay. So, okay, what are the adaptations in CAM plant? One is the stomata. जो नॉर्मल प्लांट्स हैं उनके अंदर के जो स्टोमेटा है वो दिन में खुलते हैं, लेकिन जो डेजर्ट के पौधे हैं उनके अंदर के स्टोमेटा रात को खुलते हैं. सो हम उसे बोलते हैं स्कोटो एक्टिव. दैट इज ड्यूरिंग नाइट टाइम दे आर एक्टिव. So when they are fixing the carbon dioxide, it is happening in the night. And the second important thing, इसके अंदर there is a substance that gets stored. That's the malate. Okay. The malate is stored inside the vacuole. And malic acid is been produced. This is the point number 2. Then examples of CAM plant. 2 main points. Okay. डेजर्ट प्लांट के अंदर के 2 अडाप्टेशन पूछेंगे तो आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि जो स्टोमेटा होता है वो स्कोटो एक्टिव होते हैं एंड इवन दे आर डीपली सिचुएटेड. लीफ के अंदर वो बहुत डीपली सिचुएटेड है स्टोमेटा. बाकी पौधों में इट इज़ लिटिल near the epidermis region, but in desert plant the leaf has epidermis, uske bhi niche they are situated. And also when do they open? They only open during the night time, so they are scotoactive. And you can also write the malate that is produced is stored in the vacuole during night time. Okay. Examples of CAM plant: Kalanchoe and Opuntia. Aloe. Everybody knows aloe, right? So let's talk about the factors that affect photosynthesis. What are the factors? In general view, you have light. Light is important. अगर light ज़्यादा है तो photosynthesis होता है अच्छी तरह. बहुत कम है तो photosynthesis कम होता है. So these are the direct and indirect factors. Okay, carbon dioxide. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो भी फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह होता है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तो रिमेंबर फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है फोटोसिंथेसिस की जगह. देन सर्टन नेक्स्ट इज टेम्परेचर. हाउ इज़ टेम्परेचर यूजफुल? टेम्परेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज विदाउट टेम्परेचर control of photosynthesis, there has to be a proper temperature in which proper photosynthesis happens. So this is the basic temperature when proper photosynthesis happens in a normal pace.
You should be knowing that. Okay. So what are the factors? अगर question आएगा, you can simply jot down in one line. Light, carbon dioxide, temperature, water. These are the general factor. We are talking about the external factor. External factor मतलब बाहर के factors, right? So what about internal factors? Internal factor के अंदर some of the biocatalytic substance present inside, and then the chlorophyll कितने हैं, किस हिसाब से हैं, that also affects the presence of the photosynthesis pigment, or we can say the process of photosynthesis is affected by the presence of the internal factor. पत्तों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिपॉजिट हो रहा है, बायोकैटलिटिक सब्सटेंस की क्वांटिटी, reacting substance, all these things happen to control. Now what is this Blackman's law of limiting factor? जब temperature, light, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ें एक साथ होती है, सब बराबर बराबर होती है, तब फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह होता है. लेकिन इन 4-5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ अगर कम पड़ जाता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और उसका जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है. तो हम तब बोलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वाटर, टेम्परेचर, लाइट, ओके, you have water, temperature, light and carbon dioxide. ये अगर बराबर बराबर है तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली होता है. लेकिन अगर गलती से किसी दिन कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम हो गया एटमॉस्फेयर में, तो बावजूद पानी के होने के, टेम्परेचर का होने की वजह से भी, लाइट के होने की वजह से भी फोटोसिंथेसिस वहाँ प्रॉपर तरीके से नहीं होगा. तो क्या बोल रहे हैं ये, चाहे 4 में से कोई एक फैक्टर कम हुआ तो वो एक फैक्टर को हम लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं. इसीलिए हमने उस साइंटिस्ट के नाम से वी नो दिस पर्टिकुलर फैक्टर, दैट्स कॉल्ड ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर. चाहे वो वाटर हो, अभी मैंने एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का ले, हो सकता है वाटर की क्वांटिटी कम हो गई किसी एक दिन, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट बहुत ड्राई हो गया, तो भी टेम्परेचर अच्छा है, लाइट अच्छा है, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा है, तो भी वाटर कंट्रोल करेगा पूरे फोटोसिंथेसिस को. फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल कौन कौन करता है, ये सारी चीज़ें ना, पानी, टेम्परेचर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन अगर इन सारे फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर अगर कम हो जाता है, so that's called as the limiting factor, or we remember it as Blackman's limiting factor. Okay, that slows down the process of photosynthesis. So it can be any one factor that gets affected, and that can affect the whole process. Now next important question, what is the importance of the process, the जो पूरा process हो रहा है, you call it as the process of conversion, खाना बनाना, पौधों का जो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, वाई इज़ इट नेसेसरी. सबसे पहले खाना बनता है, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म, अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म सब पौधों पे डिपेंडेंट है, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. सेकेंडली, सिर्फ पौधे ही हैं जो सनलाइट को चेंज कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में, राइट. एंड द थर्ड पॉइंट इज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो बनता है ऑक्सीजन, वो हमारे पौधे ही हमें दे सकते हैं. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओनली ऑक्सीजन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट हैज़ टू हैपन. एंड जो ऑक्सीजन बनता है, इट फॉर्म्स ओजोन लेयर ऑल्सो, जो कि हमारे बाकी के ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सनलाइट. और ये पूरा प्रोसेस, जैसे कि पौधे जब यूज़ में भी नहीं आ रहे, एक जगह अगर इफ़ दे आर गेटिंग buried also, they are used as the natural gases. Like if a particular, there is a village, let's talk about a village that was under a calamity, कुछ disaster हो गया, okay, पूरा village destroy हो गया. After around 100 years, if you go back, there were so many plants, right, in that region, but when you dig in and find out that plants would be converted into the fuels, coal, petroleum and natural gas के form में they are converted. So they do provide us with all these things which is essential for the mankind as well as the earth to work on.
अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म, वी आर completely dependent on the plants. So the process of photosynthesis is essential. So this question is, what is the significance of photosynthesis, right? At least 4 points you could write.